मैं भी आपका थ्रू से ऑल अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट्स यूनियन को अपील करता हूँ कि जो आपने जो 14 तारीख को जो बंद कॉल रखा है उसको फॉलो अप करें और हम लोग एक साथ मिल के आगे कैसा समाज को या अरुणाचल को आगे ले जाना है हम लोग बैठ के बातचीत करके करेंगे, क्योंकि बंद कॉल जो है कोई सोल्यूशन नहीं होता। ऑल अरुणाचल प्रदेश ने एक 2 इशू को लेके एक बंद कॉल किया 14 तारीख, तो जिसको लेते ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने आज सुबह उनकी सेक्रेटरीट ऑफिस में आप सब लोगों को बुलाया और इस 2 पॉइंट पर चर्चा हुआ है। पहला पॉइंट था कि जो हाल ही में रिसेंटली जो बंद कॉल हुआ वहाँ पे आप सबका ऑफिस को कुछ तौर पर हुआ है, इसका ऊपर में था। तो इसका ऊपर में मैं जो हमारे कैपिटल आईसीआई रीजन के जो सुपरिटेंडेंट पुलिस जिमी चिरम जी को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि अभी तक पुलिस ने क्या काम किया है उसको तो बताएं। जैसे सर ने बताया है, जो ऑल अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट यूनियन ने एक प्रेस ब्रीफिंग लिया था जिसमें जो उनके ऑफिस में एक तोड़फोड़ का मामला हुआ था ड्यूरिंग बंद कॉल, तो उसके विषय में एक FIR हमें दिया गया था जो कि हमने 21 फरवरी को रजिस्टर किया है। 45/23 ये FIR नंबर है, जिसको 400, 456 और 427 और बटा 34 में IPC में हमने रजिस्टर किया है। रजिस्टर करने के साथ साथ क्योंकि ये मामला बहुत सीरियस है, इसके सेंसिटिविटी को देखते हुए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का हमने गठन किया, जिसमें एक SDPO ईटानगर इसको लीड कर रहे थे। 22 फरवरी को हमने गठन किया और इसमें टोटल 5 मेंबर्स थे। इसके बाद हमने इन्वेस्टिगेशन में जितना भी नज़दीक के CCTV फुटेज हैं और जो लोकल सोर्सेज हैं उनके थ्रू काफ़ी इन्वेस्टिगेशन किया और फाइनली इन्वेस्टिगेशन के दौरान हमने 4 लोगों को डिटेन किया और अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है एंड हम कोशिश करेंगे कि उसको जल्द से जल्द कंक्लूजन देखिए। So this was the first point that all अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट यूनियन ने जो सरकार का ऊपर रखा है कि उन लोगों का आपसू का ऑफिस जो तोड़फोड़ किया है उसका एक्शन क्या है। तो SP साहब ने क्लियरली बता दिया कि काफ़ी कदम उठा चुका है, बट इन्वेस्टिगेशन इन प्रोसेस। दूसरा पॉइंट है जो हमसे एक एक्सप्लेनेशन मांगा है होम मिनिस्टर से कि जो पिछला जो दुर्घटना जो बंद कॉल हुआ फरवरी का 17-18 का, तो मेरा एक्सप्लेनेशन ये है जो आप सब लोग ने कहा कि होम मिनिस्टर ने मिस हैंडल किया, जिसका कारण से ये जो है जो दुर्घटना हुआ है वो हुआ है। मैं आपके जरिए से मैं अरुणाचल की जनता को बताना चाहता हूँ कि जो अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की जो पेपर लीकेज शुरू हुआ है, जो हमारा अरुणाचल प्रदेश के पुलिस या SIC ने जो इसको रिवील करना शुरू किया लीकेज को, तो यहाँ अरुणाचल में काफ़ी जो है एक अनऑर्गेनाइज टाइप में जो कहीं एक सिस्टम नहीं होकर बड़े ऐसे चल रहा था। तो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर श्री पेमा खांडू जी ने एक कमिटी गठन किया मेरा चेयरमैनशिप का अंडर में कि जो सरकार कर सकता है, जो कर रहा है, तो मीटिंग बुला के जो सरकार ने जो कदम उठाया APCS के केस को पे जो जिनको पनिशमेंट दिलाना है, जिनको क्या करना है, उस कदम को कन्वे करना है लोगों को, वो चेयरमैनशिप हमको दिया। तो इन बिटवीन जो हैम्सोल अफेयर्स इशू को ले जा रहा था और ऑल अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट्स यूनियन ले जा रहा था, ऑल निशी स्टूडेंट्स यूनियन उसको लेकर जा रहा था, और पैन अरुणाचल जॉइंट एक्शन कमेटी जो एस्पायरेंट का एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया। तो मैं इन तीनों ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंटेटिव्स को जनवरी 10 में एक मीटिंग बुलाया और कन्वे किया कि सरकार ये कदम लिया थ्रू पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। इसके बाद मैंने फिर उन लोगों को बुलाया कि जो आने वाले दिन में जो भी हम लोग सरकार काम करेंगे फिर कन्वे किया जाएगा बोलकर फरवरी 10 में फिर मीटिंग बुलाया। तो फरवरी 10 में मीटिंग बुलाने के बाद में फिर हम लोग तीनों ऑर्गेनाइजेशन को मैंने बुलाया, इन लोगों को भी बात रखने दिया और मैंने भी इन लोगों को बताया कि ये जो these are the things the government have taken initiative, और जो सरकार नहीं कर पाता है, जिस चीज कुछ चीजें होता है जो सरकार का परव्यू में नहीं है, जो ऑटोनोमस बॉडी है जैसा पब्लिक सर्विस कमीशन, तो हम लोग कन्वे कर दिया कि ये कुछ मैटर जो है इट विल बी फॉरवर्डेड टू दी कमीशन। तो कमीशन जैसा कंस्टिट्यूट होगा उसमें ये कमीशन एक्शन लेगा। तो फरवरी 10 में ये हमने निर्णय लिया था कि 17 फरवरी को पूल कमीशन का एक स्वेरिंग इन होगा, पूल कमीशन का। तो स्वेरिंग इन होने के बाद में हम लोग फिर फरवरी का 28 में फिर एक मुलाकात करने का एक डिसीजन था। लेकिन मैं आज आप लोगों को बताना चाहता हूँ थोड़ा सा उसमें गलतियां ये हो गया कि जो फरवरी 20 में मीटिंग हुआ था उसका माइनस ऑफ द मीटिंग जो है निकालने में लेट हो गया।
जो आज आपसे लोग क्वेश्चन कर रहा है, और मैं मानता हूं कि वो माइनस निकालने में लेट हुआ है, जबकि हम लोग सरकार की रिप्रेजेंटेटिव में था, आपसू का था, अंशु का था और पैन अरुणाचल जॉइंट एक्शन कमेटी का था। तो हम लोग जो डिस्कस करके ये था कि ये स्वेयरिंग इन सेरेमनी को सही महीने में जाने देके और बाद में लिखित रूप में जो हम लोग चाहिए, जो जितने भी जो रिप्रेजेंटेटिव से पैन अरुणाचल का हो या आपसू का या अंशु का हो, लिखित रूप में लाएंगे। फिर हम लोग डिस्कस करके हम लोग जो है जो सरकार का तरफ से जो फॉरवर्ड करना है, तो सरकार का ये परव्यू में नहीं है, वो चीज को हम लोग जो है ये पब्लिक सर्विस कमीशन फुल कमीशन कंसर्न हम लोग फॉरवर्ड कर देंगे। तो जो भी निर्णय लेना है वहां लेंगे, बिकॉज द जुरिस्डिक्शन ऑफ टेकिंग माने सम ऑफ द डिसीजंस लाइज एट द अथॉरिटी ऑफ द पब्लिक सर्विस कमीशन। तो ये जो माइनस जो निकलने में तो लेट कारण से तो बीच में बहक गया, तो इसी चीज को लेके आपसे आज क्वेश्चन किया, और मैं मानता हूं कि वो माइनस निकलने में लेट हुआ है, जिसको बार बार ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने असेंबली में भी बोल दिया कि ये माइनस निकलने में लेट हो गया। तो अगर उसका वजह से मिसकम्युनिकेशन हो गया, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया, तो ये था। तो इसलिए मैं आज ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर के सामने में आपसू वालों को बुलाया कि हाँ तो माइनस निकल लेट हो गया, गलतियां हो गया। तो इस गलती को हम लोग बार बार दोहरा के पाएगा, इस गलती को हम लोग बार बार एक दूसरे को बोल के पाएगा नहीं, तो गलती तो कभी कभी हो जाता है। तो वो अभी थम गया, और अभी जो है हम लोग जितने भी जो आगे बढ़ेंगे, तो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने भी यही कन्वे किया कि हम लोग सब मिल के एक सोल्यूशन की तरफ जाना है। जो 18 फरवरी में जो भी हम लोग एक रेजोल्यूशन आया या आगे जो भी हो, उसको हम लोग एक सोल्यूशन के रूप में लेके आके हम लोग सब मिल के वी ऑल मस्ट फाइट टुगेदर फॉर ए परमानेंट सोल्यूशन। तो सोल्यूशन की तरफ जाना है। तो इसीलिए हम लोग का आज मैंने कन्वे कर दिया कि जो 2 पॉइंट थे, अभी एसपी साहब जिमी चिराम ने भी बताया कि वो पूरा पुलिस फुल एक्टिव में उसका जो इन्वेस्टिगेशन को चल रहा है। कुछ लोगों को डिटेन भी किया गया, क्वेश्चन भी किया गया, जितना जो सोर्सेस है उनको भी पता लगाने की कोशिश किया। और दूसरा पॉइंट है जो आपसू ने कहा कि मेरा चेयरमैनशिप में जो मीटिंग हुआ है वो माइनस ड्रॉ नहीं होने के कारण से कुछ मिसकम्युनिकेशन हुआ है, मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है, जिसका कारण से बैठ गया। तो इसी को चलते आज हम लोग बातचीत हो गया। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने आपसू वालों को भी बोला है कि ये सब कभी कभी हो जाता है, इसीलिए मैं भी आपका थ्रू से ऑल अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट्स यूनियन को अपील करता हूँ कि जो आपने जो 14 तारीख को जो बंद कॉल रखा है इसको फॉलो करें, और हम लोग एक साथ मिल के आगे कैसा समाज को या अरुणाचल को आगे ले जाना है हम लोग बैठ के बातचीत करके करेंगे। क्योंकि बंद कॉल जो है कोई सोल्यूशन नहीं होता, सोल्यूशन जो है ये अक्रॉस टेबल में बैठ के बात करके जो होता है वही सोल्यूशन होता है। तो थ्रू यू आई वुड लाइक टू अपील द लीडर्स ऑफ ऑल अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट्स यूनियन टू कॉल ऑफ योर बंद जो प्रपोज बंद कॉल, एंड लेट अस वर्क आउट a formula for a permanent solution to all those problems. Thank you. सर, तो आज मीटिंग में कंफर्मेशन की तरफ से कुछ नहीं बताया गया कि लोग फॉलो करेंगे कि इससे सरकार की हद से अच्छा आपको दोनों प्रेजेंट करते हो, क्या आपसे वाला क्या बोला सकता है, करेगा या नहीं करेगा, क्या आप अपील कर रहे हैं मीटिंग के बाद? मैं मीटिंग में यही हुआ है कि आगे जो ये दोनों पॉइंट को पब्लिक को जानने देना है, पब्लिक को जानना जरूरी है। इसीलिए अभी जिमी चरा साहब और हम दोनों बता रहा हूँ आपके माध्यम से कि ये हकीकत जमीनी पर क्या हकीकत है, चाहे वो इन्वेस्टिगेशन का हो या चाहे वो जो ये मिसकम्युनिकेशन का हो, तो वो हम कन्वे करते हैं। तो कन्वे सर ऐसा होम मिनिस्टर ऑफ चेयरमैन ऑफ दैट कमिटी आप एक्सेप्ट करते हैं कि कहीं ना कहीं आपकी तरफ से गलती हुआ है, मिस्टेक, क्योंकि जैसा 17-18 में जो केस हुआ वो अगर आप प्रेस ब्रीफिंग या फिर आपका माइनस मीटिंग आ जाता है तो वो केस नहीं होना था। ये आप accept नहीं, ये जो है इन लोगों का मानना है कि मैंने ये बोल रहा हूँ कि माइनस ऑफ द मीटिंग जो निकालने में लेट हुए, जरूर लेट हो, लेकिन माइनस ऑफ द मीटिंग निकालने आगे में ये बात हुआ था कि बिफोर माइनस मीटिंग कम्स आउट, जो भी उस मीटिंग का स्टेक होल्डर्स था सब उस माइनस को देख लेंगे। तो कहीं ना कहीं इसका कारण से हुआ है, बट आई एग्री दैट माइनस केम आउट लेट, आई एग्री टू दैट, बट दैट हैज टेंड आउट टू समथिंग एल्स, आई डोंट नो, बट आई एग्री टू इट। क्योंकि उस मीटिंग में हर जो प्रेजेंट था सबने एग्री किया था कि स्वेयरिंग शुड गो अहेड एंड नेक्स्ट मीटिंग विल बी हेल्ड ऑन 20th of February। सर, और एक सवाल रहेगा मेरा तरफ से सर, उनका जो कमेटी का जो चेयरमैन है रितु ताबी, जो आपके चेयरमैन जनरल सेक्रेटरी भी है, उनकी तरफ से जब क्लब में अरुणाचल प्रदेश क्लब में उन्होंने एक मीटिंग रखा था जहाँ ये वो को रखा था, उनका जैसे जो दूसरा पॉइंट जो बता रहे हैं कि वेंटिलेशन ऑफ आपको ऑफिस उसको लेकर डिटेंशन वगैरह अरेस्ट को लेकर वो बात करते हैं, लेकिन जब हमने सवाल रखा था वाई ओनली आपको ऑफिस बोला जाए तो पब्लिक प्रॉपर्टी प्राइवेट प्रॉपर्टी भी बहुत वेंटिलेशन है, तो उनकी तरफ से कहा गया था नहीं हम लोग ओवरऑल बात, लेकिन अभी आपको आपका स्टेटमेंट उसके सुन के लग रहा है कि उनकी तरफ से सिर्फ आपको ऑफिस के लिए बात की। तो आपकी तरफ से सर सिर्फ आपको ऑफिस में जो वेंटिलेशन है उसका सिर्फ इन्वेस्टिगेशन होगा या फिर जो पब्लिक प्रॉपर्टी प्राइवेट प्रॉपर्टी का वेंटिलेशन होगा उसका भी होगा? देखिए, आपसे एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसका अपना एक स्पेसिफिक पॉइंट्स होता हो, तो हम लोग को जो दो पॉइंट्स जो मिला है
ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर को कि दैट वाज ऑन द वेंडलाइजेशन ऑफ द आपसू ऑफिस एंड देन फॉर माय क्लैरिफिकेशन 2 पॉइंट्स है बट देन एज ए गवर्नमेंट आवर इन्वेस्टिगेशन जो है कुछ जो कहीं भी होगा इट्स नॉट ओनली इन स्पेसिफिक। तो सर नहीं बिल्कुल आप बोला कि आपका पास में 2 पॉइंट का ऊपर ही आपने डिस्कस किया था जो आप लोग अभी आपको बता रहे हैं, लेकिन जब उस दिन का तोड़ फोड़ का जब बात करता है तो काफी गाड़ियां जली थी, प्रॉपर्टी गवर्नमेंट का प्राइवेट का प्रॉपर्टी। इसको तो मैं बता रहा हूँ, उसी चीज को मैं बता रहा हूँ। आपसू अभी जो बोल रहा है सिर्फ 2 पॉइंट का आधार पर बोल रहा है, ठीक है ना। सर लेकिन मैं वही बोल रही हूँ सर, बट हमारा एडमिनिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू चाहे वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो या पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन दैट शुड बी ओपन, क्योंकि आप लोगों ने ब्रीफिंग में सर उन्होंने इंक्लूड किया था प्राइवेट प्रॉपर्टी और पब्लिक प्रॉपर्टी को भी लेकर, लेकिन अभी सर, आप लोग का ब्रीफिंग से लग रहा है कि बस उसका ऑफिस को सर आपको पूछने का कारण ये था कि देखिए क्या अभी आप आपका केस में कैपिटल एसपी को आपने बताने के लिए बोला, तो बाकी ओवरऑल में भी आप बता दीजिए आपको कि क्या स्टेटस है अभी तक। जो वन कॉल हुआ था जिसमें जितने भी डैमेजेस हुए हैं, जितना प्रॉपर्टी डैमेजेस हुआ है, कुछ व्हीकल्स भी डैमेज हुआ है, उनको लेके मोर देन 10 केसेस हैव बीन रजिस्टर्ड एंड द इन्वेस्टिगेशन इज इन प्रोग्रेस इन ऑल केसेस। सर तुम्ही मामला का जो केस है उसे तो फैमिली मेंबर्स आए प्रेस क्लब में और उन्होंने कहा कि सीबीआई और एसआईटी जो काम कर रहे हैं गायब है। कहाँ है सर सीबीआई? मैम आई कैनॉट कमेंट ऑन अदर ऑफिसर्स बट व्हाट आई कैन से इज एसआईटी हैज ऑलरेडी बीन फॉर्म। तो एसआईटी जो है काफ़ी जोर शोर से काम कर रही है, आप सबको जो फैमिली मेम्बर्स हैं उन्होंने बताया एंड उस पर हम कोशिश कर रहे हैं कि जितना डिटेल में जो है इसको वर्क हम कर सकें और करके जो है प्रॉपर कंक्लूजन दे सकें। So thank you very much for attending the press conference.